नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ भाई, गल्फ देशों में अगर आप जाना चाहते हैं या फिर जाना चाह रहे हैं या फिर आगे भविष्य में जा भी सकते हैं, चाहे आप इंडिया आ रहे हैं चाहे आप गल्फ देशों में जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। गल्फ देशों की बात करें जो नए लोग बता दूं भाई, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, सऊदी। जी हाँ, ये 6 कंट्रीज जिनको जीसीसी बोला जाता है, ये गल्फ देशों में आते हैं। जी हाँ, इन देशों के नियम अलग, आपको पता है, प्योरिटी मोहम्मडन देश हैं, जो मुस्लिम लॉ को फॉलो करने वाले, आपको पता है। यहाँ पे जो लॉ बने हुए हैं यानी कानून, इनकी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट माने जाते हैं। जी हाँ, और जो इन देशों में रहते हैं आप सबको पता ही होगा। ये बातें मैं किस लिए बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट मैं आगे आने वाले 2-4 मिनट बाद में देने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे तो ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वरना आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें पता है तो भैया समस्या आ सकती है, जैसे इन 3 लोगों को आई है। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, बता दूं, अगर आप गल्फ देशों में जाना चाहते हैं तो एक उदाहरण के जरिए, एक रियल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करिए। हालांकि ये बात है 29 जनवरी 2022, यानी 29 जनवरी का मतलब 10-15 दिन हो गए, ज़्यादा कोई लंबा टाइम नहीं हुआ है। मेरे पास एक फ़ोन आया, बोला सर हमारे 2 बच्चे थे जो दुबई में घूमने के लिए दुबई वे में गए थे और वो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, पुलिस ने उनको पकड़ लिया। जी हाँ, अब मैंने बोला भाई पूरी डिटेल बताइए, कैसे पकड़ा, ऐसे तो पुलिस क्यों पकड़ेगी। तब उन्होंने बताया कि एक मेरा बच्चा था, एक उनके साथी और था, दोनों बंदे दुबई जा रहे थे आबू धाबी घूमने के लिए। जी हाँ, हालांकि पर्पज जॉब का था, कुछ भी था, लेकिन विजिट वीज़ा का मतलब घूमना हो गया। अब इनके साथ में एक बंदा और था जिनकी इनकी साथ बात हो रही थी, वो उनके साथ ही वो दोनों बंदे जा रहे थे, क्योंकि वो बंदा दुबई रहता है, आता जाता था। ये बंदे दोनों नए थे, जैसा कि आप नए होते हैं तो किसी के साथ चले जाते हैं। तो जैसे ही ये 2 इधर से एयरपोर्ट पहुंच गए, उधर से वो बंदा एयरपोर्ट पहुंच जाता है। जी हाँ, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में उसके हाथ में कुछ सामान होता है। सामान ये बोल के उनको बोला जाता है कि यार एक काम करो, मेरे पास सामान ज़्यादा है, आप थोड़ा थोड़ा सामान अपनी बैग में रख लो। तो शहर से सीधी सी बात है, आप भी एग्री हो जाओगे, यार कोई बात नहीं है, सामान ही तो रख लेते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उन दोनों ने उनका थोड़ा थोड़ा सामान अपनी बैग में रख लिया, इंडिया से चले गए। इंडिया पे इनकी कोई जाँच नहीं होती, आपको पता ही है सबका। आप जैसे ही वो आबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनका कस्टम डिपार्ट जो अधिकारी होते हैं, उन्होंने उनका सामान को चेकिंग किया तो उनके सामान में कुछ अलग सी कुछ चीजें निकली। जी हाँ, अब आप सोचोगे अलग क्या निकली भाई, देखिए खांसी होती है ना, सर्दी जुकाम खांसी, उसमें कोरेक्स की शीशी आती है। जी हाँ, वो शीशी उनका जो बैग था उनमें बैग में निकली। दोनों को काउंट किया गया तो 50 उनके यानी 50-50 शीशी दोनों के बैग से बरामद की गई। जी हाँ, अब आपके मन में ये आ सकता है कि यार कोरेक्स की शीशी जुकाम वाली है, क्या दिक्कत हो गई भैया। लेकिन आपको क्लियर कर दूं, गल्फ देशों में मैंने वीडियो बना भी रखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में वैलिड हैं लेकिन वहाँ प्रतिबंधित हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रख लेना हमेशा। और इंडिया में भी कोरेक्स जो शीशी, जो पंजाब वाले लोग हैं उनको पूछना कि कोरेक्स वाली शीशी का क्या यूज़ लेते हैं। जो 1 नंबर के नशेड़ी होते हैं उनको नशा नहीं मिलता है, तो कोरेक्स की शीशी खरीदते हैं, पूरी शीशी गटक जाते हैं, उससे नशा होता है। जी हाँ, आप ये मान के चलिए, जो इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई शीशी लेके जा रहा है इसका मतलब वो तस्करी कर रहा है। हाँ, आपके पास बैग में 2-4 हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, डॉक्टर की लिखी हुई है तो चल जाती है, क्योंकि वो एक तरह से आपका दवा है, डोज है आपका। लेकिन वही अगर ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तो फिर आपको पता है दिक्कत होनी है। उन दोनों बंदों को, जो तीसरा बंदा तेज था, वो तो उनके सामान उनके बैग में डाल दिया, वो तो निकल गया। वो दोनों को पकड़ के बिठा लिया। आज कितने दिन हो गए भाई, 12-13 दिन हो गए। बंदा बोल रहा था मैं जा रहा हूँ, उनको निकाल लूंगा, बाकायदा वॉइस भी भेजी थी उन्होंने मुझे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं वकील को लेके जा रहा हूँ, 3000 दराम उसको वकील को दिए हैं। फिर उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। बाद में उसका भाई कोई दूसरे देश में रहता है, उसने बोला कि उसको भी पुलिस ने उठा लिया, इसलिए उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अभी 2-3 दिन में मैं जाऊँगा दुबई, आबू धाबी, जाके वहाँ पता लगाऊंगा। तो ये बातें क्या समझ में आती हैं आपको? ये बातें इसलिए समझ में आती हैं कि आप अगर किसी भी देश में जा रहे हैं और कोई आपको पड़ोसी सामान देता है, सामान ले लें। मैं ये नहीं बोलता भाई सामान मत लो, किसी के ऊपर विश्वास करना बंद कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है, ये चश्मा का भाई डब्बा है, आप समझ सकते हैं, ऐनक जिसको बोला जाता है, ऐनक का डब्बा है। ये मैं आपको देता हूँ कि यार ले आप है ना, मेरा दोस्त है और मेरे भाई हैं, उनको ये डिब्बा दे देना, उसकी चश्मा है। तो आपका फर्ज क्या बनता है भाई, इसको खोल के चेक कर सकते हैं ना कि रियल में चश्मा है और तो कुछ नहीं है। समझ गए? अब आप मेरा विश्वास करके उसको डाल लेते हैं बैग में, एयरपोर्ट पे खुलता है कि इसमें तो माल और ही कुछ निकला है जो 2 नंबर में आता है, आ जाओ जी इधर।
लेने वाला रह गया बाहर, भेजने वाला इंडिया में रह गया, आप कहाँ गए, फंस गए। लेटेस्ट है ये। कतर का एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, एक उसकी जो खाला थी उसने बेवकूफ़ बना के हस्बैंड वाइफ को, दोनों को, जो बॉम्बे के थे, हनीमून के नाम से कतर भेजा था, दोनों फंस गए थे। 1 महीने में 10 साल की सज़ा हो गई थी। इंडियन सरकार, अभी 2018 का मैटर है ये, कोई 2019 का मैटर है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। और उसके बाद में 2020 में 21 में उनको 2.5 साल के बाद में इंडियन सरकार के प्रेशर से और उनके पास एविडेंस से, बहुत सारे एविडेंस ऐसे निकले, उस वजह से वो निकल के आए 2.5 साल के बाद में। गूगल पे वीडियो पड़े, आप देख लेना। ये मैं नहीं चाहता कि ये स्थिति आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि भाई गल्फ देश जो जाते हैं वो गरीब लोग जाते हैं, पैसे वाले अलग छोड़ दो, उनकी बात नहीं कर रहे जी। अब आप कमाने के चक्कर में, विश्वास में आके मैं आपको ये डब्बा दे रहा हूं और इसमें पता लगे कि कुछ अलग ही निकले, जो एयरपोर्ट पे आपको 10 साल के लिए अंदर डाल दे। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप अगर किसी भी देश से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आंख बंद करके सामान न लें। और मैं आपको ये दे रहा हूं और मैं, आप इसको बोलो खोल के चेक कर ले, मैं बोलूँ नहीं नहीं भैया खोल के चेक करने की कहाँ जरूरत है यार, ऐसे डाल लो, इसका मतलब भैया और शक करना चाहिए आपको। क्योंकि यार अगर इसमें, सीधी सी बात है, अगर इसमें चश्मा ही है, ऐनक है, ठीक है, सनग्लासेस है, तो भाई खोल के चेक करने में कहाँ दिक्कत है? टूट थोड़ी रहे, वो नहीं टूट रहे ना। लेकिन मैं मना कर रहा हूँ, नहीं नहीं खोलना मत, ये इसको लपेट दिया मैं इस तरह से अच्छी तरीके से कि बंदा खोल लें, तो यहाँ जाते गड़बड़ हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में सामान को चेक करके लें। मैं नहीं बोलता नहीं लें, लेकिन सामान चेक जरूर कर लें। अब ये 2 नए बंदे थे, इनके सामान इनके डाल दिया, वो बंदा निकल गया, बाद में पता लगा कि वो तो काम ही यही करता है। समझ में आ रही है बातें? तो ये हमेशा ध्यान रखने की बातें। दिल्ली एयरपोर्ट पे या आप राजस्थान है, यहाँ कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन जिस देश में जा रहे हो ना, वहाँ के जो बैग निकलते हैं वहाँ चेक होते हैं। आप दुबई से गोल्ड लेके आते हैं, कोई सामान लेके आते हैं, वहाँ कौन चेक करता है? लेकिन इंडियन एयरपोर्ट, आप जयपुर में आओगे, राजस्थान में आओगे या दिल्ली एयरपोर्ट, वहाँ चेक होते हैं आपके सामान। तो इन चीज़ों की सावधानी जरूर रखें। सामान लाएं नो डाउट, लेकिन चेक करके सामान लें। अगर चेक अगला नहीं कराए तो भैया दूर से नमस्कार कर लो और छोड़ दो। भाई राजी रहे तो राजी, वरना नाराज से ही सामान चेक करवाता तो ले जाऊंगा, वरना रहने दे। तो ये बातें रियल एग्जाम्पल के साथ में मैंने बताया है। सावधानी बरतोगे तो जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आंख बंद करके हाँ डाल दे रहे, मेरे पास सामान थोड़ा है, तेरा ले लेंगे। कई बार देखने में आता है यार सामान मेरे पास वेट ज़्यादा हो रहा है, तू तेरे में डाल ले। एयरपोर्ट पे देखा है। पिछली बार मैं दुबई में आया था, मेरे पास 2 किलो वेट ज़्यादा था, पड़ोसी में डाल दिया मैंने। मेरे पास तो भाई कपड़े थे, डाल दिया, अगले ने देखा, देख ले भाई, चेक कर ले, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप भी चेक करके सामान लीजिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो बस ये अपडेट देना था साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।